अस्सलाम वालेकुम। आज आपको एक नया तजर्बा दिखाना चाह रहे हैं। ये हमारा वर्मी कंपोस्ट का बेड लगा हुआ है और इसमें कंपोस्ट तकरीबन बन चुकी थी। इसमें अभी वर्म मौजूद है, नीचे गोबर भी है लेकिन वो ठंडा गोबर है। उसके ऊपर हमने कंपोस्ट उठाए बगैर ये अंगूर की कलमें लगा दी हैं। तो आज 20 फरवरी 2025 है। ये कलमें हमने लगा दी हैं। अगर ये हमारा तजर्बा कामयाब होता है तो जो लोग कहते हैं ना कि डायरेक्ट कंपोस्ट देने से कोई चीज़ आगे सरवाइव नहीं करती, तो उनको इंशाल्लाह दिखाएंगे। इसके अलावा एक और चीज़ भी इसी के साथ मैं दिखाता हूँ। दूसरी तरफ वो देखें, वहाँ पे मैं जाके दिखाता हूँ जी। तो ये हमारी दूसरी साइड है, दीवार के साथ स्लोब। हमने ये जो नीचे मट्टी नज़र आ रही है, ये कंपोस्ट निकलने के बाद गोबर से जो मट्टी आखिर में होती है, ये वो मट्टी है। तो ये तकरीबन 6-7 ट्रालियों के बाद इतनी ये एक बेड लगा हुआ है, इसमें से ये मट्टी निकली है। ये भी गोलियां जैसे छोटे छोटे दाने होते हैं इस तरह, लेकिन ये मट्टी है। तो अब इसके अंदर से कंपोस्ट नहीं निकाली जा सकती। तो मकसद ये है कि यहाँ पे भी हमने डायरेक्ट प्याज लगाए हैं। ये देखिए प्याज, ये अब 2-3 दिन हुए हैं, नए पत्ते अभी निकलने शुरू हो गए हैं। जैसे ये अभी नया निकला है, पहले वाले यकीनन खुश्क होंगे। साथ ही हमने ये दोपहर बूटी लगाई है ताकि ये ज़मीन को, इस मट्टी को मल्च कर दे। इसके साथ साथ ये फूल भी लगाए हैं, ये देखें माशाल्लाह। और ये गुलाब है, इसका नाम मुझे नहीं आता। ये आगे फूल वाला एक पौधा है, इसी के साथ साथ ये मिर्च है। और ये साइडों पे हमने अंगूर की इसी तरह बेलें लगा दी हैं। तो ये सारा इंशाल्लाह आपको तजर्बा दिखाएंगे। जैसे जैसे ये अंगूर की बेलें बढ़ेंगी ये भी आपको दिखाएंगे। ये मोतिये का फूल है। तो इंशाल्लाह ये जो कंपोस्ट निकलने के बाद मट्टी होती है, ये भी आपके सामने एक चीज़ आ जाएगी। और वो जो पहले दिखाया मैंने, कंपोस्ट के ऊपर डायरेक्ट सीडिंग या डायरेक्ट आप कलम लगाएं तो वो भी हो जाती है। और उसके अंदर यहाँ पे तो विगलर मौजूद नहीं है, लेकिन वहाँ पे ये होगा कि नीचे विगलर्स भी अपना काम करेंगे। अब सवाल ये होगा कि उसके ऊपर फिर पौधे या कलमें, ये तो हमने एक तो इन कलमों को, ये भी सवाल है कि इतनी करीब क्यों लगाई है। तो ये इनको हम आगे बढ़ने नहीं देंगे, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 6 इंच तक ऊपर से काटते रहेंगे। इनको पौधा बनाना है। तो वहाँ पे जो पौधे हमने लगाए हैं, कलमें लगाई हैं, वो इंशाल्लाह 3 महीने के बाद निकाल लेंगे और उनको आगे शिफ्ट करेंगे। बहुत शुक्रिया। आज 3 मार्च है और 20 फरवरी को हमने ये कलमें लगाई थी। 8 दिन समझ लें वो हैं और 3 दिन ये है। 11-12 दिनों के बाद जर्मिनेशन शुरू हो गई है। ये देखें जी माशाल्लाह, ये देखें, ये हो रही है, ये हो रही है। और ये आगे इसी तरह ये जर्मिनेशन हो रही है। कुछ फूल निकल आए हैं, पत्ते निकल आए हैं, सॉरी। और ये देखें, तो माशाल्लाह इसकी शुरू हो गई है। जब ये फुल हो जाएंगे तो इंशाल्लाह फिर दिखाएंगे। देखो अभी जो है, अभी आपको दिखाते हैं कि ये जो कलमें हमने लगाई थी, ये तकरीबन 500 कलम है। और इनकी जर्मिनेशन कैसी हुई है ये माशाल्लाह देखें कि जर्मिनेशन। और अभी ये जो 7 कलमें जिनकी अभी जर्मिनेशन नहीं हुई, ये भी हो रही है, ठीक है। इनकी भी ये देखें, जो आँख है ये वाइट, इसका कलर अभी है।
तो मतलब ये कि ये सारी जर्मिनेट हो जाएंगी। ये देखें, तो जो जर्मिनेट हो चुकी हैं उनकी ये सूरत हाल है। अब यहाँ पे सवाल ये होता है कि जो अक्सर लोग कहते हैं कि जहाँ पे विगलर मौजूद होते हैं वहाँ कोई चीज़ जर्मिनेट नहीं होती, वो नीचे से जड़ भी खाते हैं। तो दिखाते हैं आपको कि यहाँ पे विगलर्स की क्या सूरत हाल है। ये देखें कि इस बेड के अंदर ये विगलर मौजूद हैं। ये आपके सामने अभी विगलर्स आए हैं। मज़ीद दिखाता हूँ इस साइड से। ये देखें, इसी बेड के अंदर ये सारे, ये देखें, ये अंडे बच्चे सारा कुछ इसी बेड के अंदर मौजूद है। तो मतलब ये कि ये जो विगलर हैं ये इस तरह पौधे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। ठीक है, तो माशाल्लाह बहुत अच्छी हमारी ये अंगूर की कलमें जो हैं ये जर्मिनेट हो रही हैं और इसकी स्प्राउटिंग अब शुरू हो चुकी है। ये देखें एंड तक यहाँ तक पहुँचे हैं। ये देखें, ये एवरेज देखें कि तो ये देखें माशाल्लाह। इसी तरह दूसरा जो बेड आपको दिखाया था, अब इसमें क्या है कि इसमें ये सारी कंपोस्ट बनी हुई है, इसमें विगलर भी मौजूद है। हमने ऊपर से कंपोस्ट भी नहीं उतारी और ना ही इसके अंदर से विगलर्स जो हैं वो निकाले हैं। तो दूसरी साइड दिखाते हैं। हमारे पास पुराना गोबर पड़ा हुआ था, तो इसको भी बेड की शक्ल दे के इसको मज़ीद ठंडा करके तो इसके ऊपर जो है हमने कलमें लगा दी। माशाल्लाह देखें कि कैसी बेहतरीन इसकी जर्मिनेशन हुई है। इधर देखें, ये गोबर के ऊपर, तो गोबर ठंडा हो जाए तो समझे कि वो खाद बन जाती है। फिर उसके बाद कंपोस्ट। साइडों पे हमने ये पॉपुलर की कलमें सेल की थी, तो आगे वाला हिस्सा जो है वो स्प्राउटिंग के लिए ये देखें कि अभी स्प्राउटिंग शुरू हो गई है इसकी। तो मतलब ये कि ये भी जर्मिनेट इसी में हो गए हैं। ये पौधे हम इसी तरह तैयार कर लेंगे, तो अगले साल इंशाल्लाह इनको शिफ्ट करेंगे। तो ये देखें कि अंगूर की सारी कलमें। इसके बाद फिर आपको दिखाते हैं एक और जगह पे कि जहाँ से कंपोस्ट निकल जाती है। कंपोस्ट निकलने के बाद और जो लास्ट में मिट्टी बच जाती है तो वो भी हमने ज़ाया नहीं की, इस तरह लगा दिया है। उसमें कुछ लोगों का ख्याल है कि जी कोई चीज़ भी जर्मिनेट नहीं होती। तो ये माशाल्लाह देखें कि इसमें सबसे पहले तो ये दोपहर बूटी लगी हुई है। उसके बाद अंगूर की बेलें, ये देखें माशाल्लाह, ये देखें, ये आगे अंगूर की बेलें इसी तरह। उसके साथ साथ प्याज, ठीक है, और प्याज़ों के अलावा ये मिर्चें हैं, फूल लगे हुए हैं। फूलों के नाम मुझे तो नहीं आते। ये मिर्च है, ये फूल, फिर धनिया, फिर गुलाब। अब गुलाब के ऊपर ये फूल लगने वाला है माशाल्लाह। ये पहला फूल यहाँ पे होगा। उसके बाद ये कांटेदार होती है, ये फलियाँ हैं। देखें हमने हर तरह का यहाँ पे बीज लगाया है ताकि लोगों को दिखाएं कि कैसी जर्मिनेशन होती है। कोई खाद नहीं, कुछ नहीं। ये क्या है, ये मूंग जो होती है वो लगाई हुई है। ठीक है, तो ये इस सारे बेड के ऊपर हमने दोपहर बूटी लगाई हुई है। तो बाकी मिर्चें और ये सारी चीज़ें आपको दिखाई हैं। ये प्याज एंड तक। इसी के ऊपर ये साइडों पे हमने जो हमने कलमें बनाई हैं उनका आगे वाला हिस्सा जो है वो यहाँ पे लगा दिया है। लेकिन माशाल्लाह इसकी भी स्प्राउटिंग शुरू हो गई है। तो इसी में ही हमने कुछ आलू जो है वो भी लगाए हैं। और इसमें अभी ये चूँकि पॉपुलर इसलिए लगाया है ताकि ये थोड़ा बड़े हो जाएं और तिरछी धूप पड़े। तो इसी में इंशाल्लाह हम लोग अदरक काश्त करेंगे और फिर वो भी एक्सपेरिमेंट आपको दिखाएंगे। मतलब ये कि कंपोस्ट जो है ये अगर ज़्यादा भी हो जाए तो कोई इशू नहीं है।
कंपोस्ट के बारे में लोगों के जो ख्यालात हैं कि अगर ज़्यादा हो जाए तो पौधे जल जाते हैं, तो यहाँ पे कोई पौधा भी जला हुआ आपको नहीं नज़र आ रहा। ये देखें कि कंपोस्ट की बाकियात है ना ये, तो ये देखें प्याज माशाल्लाह ठीक है, ये लेट लगा है यहाँ पे प्याज, लेकिन आप देखें कि माशाल्लाह एंड तक प्याज बहुत अच्छा है। और पूरी इस खेली का व्यू देखें तो बहुत ज़बरदस्त है। बहुत शुक्रिया। मैं अभी मज़ीद जो है कंपोस्ट की तरफ दिखाता हूँ कि वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ कंपोस्ट और केंचुए हैं। ये सिलेक्टेड चीज़ें नहीं दिखाई जा रही, ये तमाम चीज़ें जो हैं आपके सामने लेके आ रहे हैं। ये देखें जी, ये पूरा बेड लगा हुआ है, इसके ऊपर से कोई कंपोस्ट हमने नहीं उतारी, तो सिर्फ़ और सिर्फ मल्चिंग उतारी है और उसके बाद यूँ का बेड को छोड़ दिया गया और उसके ऊपर ये कलमें लगाई हैं। तो जो लोग कहते थे ना कि ये यहाँ पे अगर विगलर होते हैं तो वो पौधों को खा जाते हैं और कंपोस्ट के ऊपर डायरेक्ट जो है नहीं लगाई जा सकती कोई भी फसल या कोई भी इस तरह, तो डायरेक्ट भी हो सकती है। तो जितनी खुराक एक पौधे को चाहिए होती है वो अपनी खुराक पूरी कर लेता है, एक्स्ट्रा खुराक जो है। इसी तरह अगर आप खाद डालते हैं तो वो किसी भी फसल को खाद ज़्यादा डाल दी जाए तो वो यकीनन फसल मर जाती है। आप सब ज़मींदार हैं, आपको पता है। तो यहाँ पे ये है कि अगर ये कम है तो वो भी काफ़ी हो जाती है, और अगर बहुत ज़्यादा भी हो जाए, बहुत ज़्यादा क्या, ये तो देखें कि 100% कंपोस्ट है। तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त जर्मिनेशन हुई है और उसके बाद स्प्राउटिंग आपके सामने है। बहुत शुक्रिया।